हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना ध्यानी जोन माय एक्सपीरियंस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का जो वीडियो है ये मेरा जो अनुभव रहा है ना, मेरी आंखों की सर्जरी को लेके, ऑपरेशन को लेके मेरा जो अनुभव रहा है ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था या देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मैंने कोई भी चश्मा नहीं पहना है ना। तो मेरा जो चश्मा था वो बहुत हैवी था, बहुत थिक था, मोटा दिखता था और बहुत ही बेकार दिखता था। -19 मेरी दोनों आंखों की पावर थी और वो चश्मा जो है वो पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अब मतलब ये देख सकते हैं, है ना, इतना हैवी स्पेक्स मेरा हुआ करता था, है ना। -19 मेरी आंखों की पावर थी, इतना मोटा चश्मा मेरा था। बट ये चश्मा मैंने कभी भी बाहर, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, है ना। लोग क्वेश्चन करते थे, सवाल पूछते थे, तो मतलब ये चश्मा मैं कभी पहनना पसंद नहीं करती थी और ना ही मैंने कभी ये पहना या इसको पहन के मैंने कोई, आपने देखा ही होगा कि पिछला जो वीडियो था उसमें भी मैंने कोई चश्मा नहीं पहना है ना। तो मैं जो है मैक्सिमम जो मैं डिपेंड रहती थी, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पे डिपेंड रहती थी। मैं जब भी बाहर जाना हो या, है ना, कहीं पे किसी के सामने जाना हो तो मैं ज़्यादातर टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज ही यूज़ करती थी। हालांकि उनके साथ साथ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ जब मैं करती थी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, है ना। कभी आँखों में इन्फेक्शन हो गया, जो लेंसेज से कभी कभी बहुत मतलब आँखों में बहुत इरिटेशन होती थी। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ मैंने सफ़र किया है। तो जब आँखों का जो पावर था वो बढ़ता ही गया, है ना। तो फाइनली जब -19 पे पहुंच गया और चश्मा भी जो है बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया था, है ना। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि मतलब आई सर्जरी मतलब करवा लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो लेसिक है। बट लेसिक के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि लेसिक उन लोगों का होता है जिनकी आंखों की पावर जो है -8 तक होती है। उसके बाद ICL, है ना, दूसरा ऑप्शन आता है ICL। तो ICL के लिए भी मैं एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि मेरी जो एज है वो 30 ईयर्स की है। और इस टाइम पे मतलब डॉक्टर ने हमें बोला कि ICL करने को तो हम कर देंगे, बट जैसा कि मेरी आंखों की जो पावर है वो बहुत हाई है, नंबर बहुत हाई है, तो मेरी आंखों में कैटरेक्ट बहुत जल्दी बनेगा, है ना। जो मोतियाबिंद है वो बहुत जल्दी मेरी आंखों में बनेगा। तो इसमें भी फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप कैटरेक्ट सर्जरी करवा लीजिए, है ना। मतलब जिसे हम RLE के नाम से जानते हैं। RLE सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी दोनों एक ही होते हैं, बट दोनों के पर्पस अलग अलग होते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी में जो है कैटरेक्ट हटाया जाता है आँख से, है ना, दूसरा लेंस डाला जाता है। इसमें बिना कैटरेक्ट के ही हमारा जो लेंस है उसे एक्सचेंज कर देते हैं। हमारी जो पावर है उसका लेंस हमारी आँख में डाल देते हैं, नेचुरल लेंस को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्जरी मैंने करवाई है, अभी जो मेरा विज़न है वो काफ़ी क्लियर है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उतना हैवी चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा, मुझे उस मोटे चश्मे से आज़ादी मिल गई, है ना। तो इसमें यह है कि आप लोगों में से भी अगर किसी की आंखों की पावर बहुत हाई है ना, बहुत लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना पड़ता है अपनी आंखों को लेके या अपनी किसी भी कमी को लेके, है ना। तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो लेसिक नहीं करवा सकते हैं, ICL के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो वो मतलब आजकल हमारी जो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इलाज बना हुआ है ना। तो मेरा भी जिस हिसाब से इतनी हैवी पावर थी, इतना हैवी स्पेक्स था, है ना, तो फिलहाल मुझे उससे आज़ादी मिल गई है। इसमें यह है कि मेरा दूर का विज़न तो क्लियर हो गया है, लेकिन एक जो इंटरमीडिएट का जो विज़न होता है और जो पास का है उसके लिए मुझे अभी भी चश्मा पहनना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चश्मा है अब जो है उतना हैवी नहीं है, उतनी हैवी पावर का वो चश्मा नहीं है, लेकिन दूर के लिए ठीक है। मैं आराम से घूम फिर सकती हूँ, गाड़ी चला सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, है ना। लेकिन जो एक कंप्यूटर डिस्टेंस होता है उसमें रीडिंग के लिए, है ना, कंप्यूटर में देखने के लिए और बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए मुझे अभी भी चश्मा पहनना पड़ता है। तो वो जो चश्मा है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, है ना। इसके साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं फ़िलहाल बहुत खुश भी हूँ कि जो है मैंने ये सर्जरी करवाई है और बहुत अच्छे से ये सर्जरी हो भी गई है और मेरा विज़न भी काफ़ी अच्छा आया है ना। इतने मोटे चश्मे पे मुझे अभी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 1 महीना मुझे कंप्लीट हो गया है सर्जरी को करवाए हुए और अभी मुझे फ़िलहाल
कोई भी प्रॉब्लम नहीं मैं फ़ील कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश भी हूँ पहले से, क्योंकि पहले मुझे इतना मोटा चश्मा पे डिपेंड रहना पड़ता था या मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज पे डिपेंड रहना पड़ता था, है ना। उसके बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरा दिन बीतेगा कैसे, है ना। इन चीज़ों पे मैं इतना ज़्यादा डिपेंड हो गई थी। अभी फ़िलहाल ये है कि चश्मा तो अभी भी मेरे को रीडिंग के लिए, कंप्यूटर डिस्टेंस के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल उतना हैवी चश्मा मुझे नहीं कैरी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो था मेरा जो है एक्सपीरियंस सर्जरी को लेके। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगी। क्योंकि देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मेरे कुछ अनुभव थे, है ना। अगर मेरे अंदर इतनी सारी कमी थी, है ना, मैंने एक इतनी कम उम्र में आँखों की सर्जरी कराई है। कैटरेक्ट सर्जरी शायद ही कोई 28-30 साल की उम्र में करवाता होगा, लेकिन मैंने करवाई है, तो मेरी ज़िंदगी का कुछ तो अनुभव रहेगा, है ना। तो अगर वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आपकी आँखों को लेके, है ना, आपकी कैटरेक्ट सर्जरी को लेके, या फिर आप जानना चाहते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस था या मैंने किन किन चीज़ों को फ़ील किया, किन किन चीज़ों को फेस किया, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और आप हमें क्वेश्चन, जो आपके प्रश्न हैं वो हमें आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।